हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.2 हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहाँ पे हमें बोला है टू सर्कल्स ड्रॉ करने हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पे हमने एक 5 सेंटीमीटर की रेडियस से सर्कल बनाया है, एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस से सर्कल बनाया है और ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ये हो जाएगा हमारा ओ डैश। अब यहाँ पे हमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर्स का डिस्टेंस है ये टोटल 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड क्या है? ए बी। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसकी ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन टू सर्कल्स with radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at A and B, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है मतलब ओ डैश वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर इसको हम ज्वाइन कर देंगे ओ से ए, इसको हम ज्वाइन कर देंगे ओ डैश, और ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं बी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ डैश टू ए। दोनों को ज्वाइन करा हमने तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। इसके आगे हम यहां पर प्रूफ करेंगे ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यहाँ पे हम प्रूफ में लिखते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP परपेंडिकुलर है AB के, तो एंगल OPA क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब OP बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो ये क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू PB। ये दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल। AP इज इक्वल टू BP। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब पॉइंट P जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन AB को। अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल AOP। इन ट्रायंगल AOP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ये वाली, मतलब हमें फाइंड करना है एपी। तो एपी को हम इधर एपी को एक साइड ले लेते हैं, बाकी दूसरी साइड हो जाएगा, मतलब ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ डैश पी। इन ट्रायंगल ए ओ डैश पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर ए ओ डैश इक्वल टू ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर। अब ए पी को हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ डैश ए स्क्वायर माइनस ओ डैश पी का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। यहां पर फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड एपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल में आ जाएंगे। ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वायर माइनस ओ डैश पी स्क्वायर। अब यहां पे सारी वैल्यूज को हम पहले लिख लेते हैं।
ये हमारा फिगर है। फर्स्ट जो लार्जर सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर की रेडियस के साथ है, तो हमारे पास ओ ए है 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर सर्कल ओ डैश ए, ये रेडियस है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ओ डैश जो पूरी लेंथ है सेंटर ऑफ द सर्कल्स की, वो है ओ डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं ओ डैश पी को एक्स, ओ डैश पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और ओ पी को हम मान लेते हैं 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। पूरी लेंथ 4 है तो इसको हमने x मान लिया, ये हो जाएगी 4 माइनस एक्स। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, ओ ए 5 है, 5 का होल स्क्वायर माइनस ओ पी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए 3 का होल स्क्वायर माइनस ओ डैश पी एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें ओपन कर देंगे हम, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 8x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल में माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 25 माइनस 16, ये हो गया 9 प्लस 8x इक्वल टू 9, ये 9 इक्वल में जाएगा, 8x इक्वल टू 9 माइनस 9, मतलब ये 0 हो गया। 8x इक्वल टू 0, 8 डिवाइड में जाएगा 0 के, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में। हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वायर माइनस ओ डैश पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश हमारा ए है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर माइनस ओ डैश पी एक्स माना था हमने, तो एक्स का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 9 आ गया। अब ए पी का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लगेगा, तो ए पी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ए पी हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड करनी थी ए बी। ए बी इज इक्वल टू, ए बी सम है ए पी और बी पी का, ए पी प्लस बी पी। हमने यहाँ पे बोला था कि ए पी इक्वल है बी पी के, इसका मतलब कि ये अगर हमारे पास 3 आई है तो ये भी कितनी होगी, 3, ये हो गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो आंसर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। यहाँ पे हमें क्या बोला है, 2 इक्वल कॉर्ड से जो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, तो यहाँ पे हम 2 इक्वल कॉर्ड्स बना लेते हैं। ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी, ये 2 इक्वल कॉर्ड्स है हमारे पास। ये इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से ये दोनों इक्वल है, ये हमें शो करना है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, वो ज्वाइन कर देंगे हम P तक, O से P। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे गिवन में आएगा इन सर्कल AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट P। ए बी और सी डी 2 इक्वल कॉर्ड से जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। अब यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन करा है और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू सी पी और डी पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमें शो करना है। तो टू प्रूव हमें करना है ए पी इज इक्वल टू सी पी
एंड बीपी इज इक्वल टू डीपी, ये हमें प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओपी, ओपी को हमने ज्वाइन कराए और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर्स बना रहे हैं, तो इसको नाम दे देते एम और इसको नाम दे देते एन। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हो गया। अब प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, यहाँ पर इन दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करना है। सबसे पहले ये हमें दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो हम ले लेंगे एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ईच 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन लाइन है ओपी, तो यहाँ पे हम लेंगे ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पे ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर है डी सी पे, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इक्वल chords of a circle are equidistant from center, are equidistant from center। इक्वल कॉर्ड्स जो है सर्कल की वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से। अब ये तीन चीजें हमने प्रूव कर दी। क्या दिख रहा है हमें? एंगल साइड साइड, मतलब एंगल ही हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? आरएचएस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ एम पी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन पी बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एमपी इज इक्वल टू एनपी, एमपी इज इक्वल टू एनपी बाय सीपीसिटी। सीपीसिटी से ये दोनों क्या हो गई? इक्वल। अब यहां तक हमने कर लिया। अब हमें गिवन क्या था? ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन था, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी पी। अब इसका हाफ क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम और हाफ ऑफ सी डी को हम लिख सकते हैं सी एन। ये हो गया हमारा सेकेंड। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट था एम पी एन पी और ये वाला, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या था? एम पी और यहां से ए एम प्लस एम पी इक्वल टू, यहां पे है एन पी और यहाँ पे सी एन, तो सी एन प्लस एन पी। अब देखो ए एम प्लस एम पी हो गया ए पी इक्वल टू सी एन प्लस एन पी हो गया हमारा सी पी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, ए पी इज इक्वल टू सी पी। अब हमें प्रूफ करना है बीपी इज इक्वल टू डीपी। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो पूरी हमारे पास कॉर्ड है ए बी और सी डी, तो ए बी में से हम ये वाला पार्ट जो अभी हमने प्रूफ करा इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहां लिखेंगे ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा सी डी माइनस सी पी। तो ए बी माइनस ए पी कितना हो जाएगा हमारे पास? बीपी, और सी डी माइनस सी पी हो जाएगा डीपी। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। यहाँ पे हमें क्या बोला है, टू इक्वल chords से जो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल। तो यहाँ पे हम टू इक्वल chords बना लेते हैं, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। टू इक्वल chords से जो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मान लेते हैं पी। और सेंटर से, सेंटर यहाँ पे ओ नाम दे देते इसको। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन इन सर्कल इक्वल chords ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, इंटरसेक्ट एट पी। ये हो गया हमारा गिवन। टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है। यहां पे बोला है इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chord। मतलब सेंटर से इक्वल एंगल्स, मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे ओ से पी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे ओ से और ए बी पर, फिर बी सी पर, सी डी पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे जिसको नाम देते हैं एम और एन। अब ये जो ओ से है, ओ पी एम और ओ पी एन, ये एंगल को हमें इक्वल बताना है। तो यहाँ पर टू प्रूव में हम लिखेंगे एंगल ओ पी एम इक्वल एंगल ओ पी एन, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने करी है ज्वाइन OP और OM परपेंडिकुलर टू AB बनाया हमने एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे हम OMP और ONP। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, अब दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो हम बता सकते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 90 डिग्री के एंगल से, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, यहाँ पर OMP और ONP ईच 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OMP इक्वल एंगल ONP ईच 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल में सेम बेस है OP, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP, ये है कॉमन। अब OM इक्वल हो जाएगा ON के, तो यहाँ पे लिखेंगे OM इज इक्वल टू ON। इक्वल chords ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये हो गया रीजन। अब तीन चीजें हमने प्रूव कर दी, एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है। तो हम क्या ले सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल OMP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ONP के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल OPM इक्वल है एंगल OPN के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। इसी को हमें प्रूव करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल विद द सेम सेंटर with center O at ABCD, prove that AB is equal to CD। यहाँ पे एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, जिसमें पॉइंट जो है वो है ABCD। प्रूव करना है हमें AB जो है वो इक्वल है CD के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन अ लाइन AB intersect two concentric circles with center O
at A, B, C and D. To prove हमें करना है AB is equal to CD. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे M, मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AD. ये हमने कंस्ट्रक्शन करा है. अब प्रूफ करने के लिए यहां पर हम प्रूफ करेंगे BC जो है इनर सर्कल की कॉर्ड है, तो यहां हम लिखेंगे BC इज अ कॉर्ड ऑफ इनर सर्कल और OM जो है वो परपेंडिकुलर है BC का. OM इज परपेंडिकुलर टू BC. देयरफॉर अगर OM परपेंडिकुलर है BC का तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये हो जाएगा BM इज इक्वल टू CM. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisect a chord. जो सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को. ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब हमने फर्स्ट देखा, वैसे ही हम सेकंड करेंगे एडी जो है कॉर्ड है आउटर सर्कल की, तो यहां पे हम लिखेंगे एडी इज अ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल और OM जो है वो परपेंडिकुलर है AD का. अब AD को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर AM इज इक्वल टू DM. ये हो गया सेकेंड पार्ट. उस स्टेटमेंट सेम रहेगा. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट अ कॉर्ड. सेम स्टेटमेंट यहां पर भी आपको लिखना है. अब यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. AM माइनस यहां पर है BM इक्वल टू DM माइनस CM. यहां पर देखेंगे AM में से BM माइनस करेंगे तो क्या बचेगा AB इक्वल टू DM में से CM माइनस करेंगे तो क्या बचेगा CD. यही हमें प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है. 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क. रेशमा throws a ball to Salma to Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके हिसाब से हम ड्रॉ बनाते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, 3 गर्ल्स है रेशमा, सलमा, मनदीप, जो कि गेम खेल रही है बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल. सर्कल बना के वो खड़ी है जिसकी रेडियस है 5 मीटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते रेशमा, ये हो गया सलमा और ये मनदीप. अब यहाँ पे आगे हमें बोला है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा ने सलमा को बॉल थ्रो करी, सलमा ने मनदीप को, मनदीप ने रेशमा को. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच. रेशमा ने संदीप को, सलमा को बॉल थ्रो करी, सलमा ने मनदीप को बॉल थ्रो करी और रेशमा ने मनदीप को बॉल थ्रो करी. ये है. लेकिन रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर ईच है. ये जो है साइड वो 6 मीटर की है. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल है.
सेंटर ऑफ द सर्कल से ये ज्वाइन कर देंगे हम। अब यहाँ पर ओ आर, ओ से एस और ओ से एम, ये तो हो गई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस मतलब कि ओ आर, ओ एस और ओ एम ये सब तो इक्वल है और रेडियस क्या है 5 मीटर। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ज्वाइन करा है ओ आर, ओ एस, ओ एम और आर एम। अब यहां पर हम ये जो पॉइंट है हमारे पास ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर एस पर। अब यहां पर हमारे पास क्या था, आर एस 6 मीटर का था, इसको हम लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू 6 मीटर। और हमने एक और कंस्ट्रक्शन करा है ओ से, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं एल। ओ एल इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ये हमने ड्रॉ करा है। अब ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के, तो ये जब परपेंडिकुलर होगा मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर होता है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एल इज इक्वल टू एस एल। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द सर्कल, बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए आर एल इक्वल टू क्या हो गया एस एल। अब यहाँ पर हमारे पास आर एस है और आर एल और एस एल क्या हो जाएगा, दोनों हाफ हाफ, मतलब कि क्या हो जाएगा 3 मीटर 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर एल इज इक्वल टू एस एल इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लेंगे यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तो हम ट्रायंगल ले सकते हैं ओ आर एल। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ आर एल। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस है ओ आर, तो ये लिखेंगे हम ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम। तो ओ एल स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर। ओ आर जो है हमारे पास गिवन था, ओ आर क्या है 5, यहाँ पे हमने लिखा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ एल हमको फाइंड करना है, आर एल 6 का हाफ हो गया था 3, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इस साइड आएगा प्लस का माइनस में, 25 माइनस 9 इक्वल टू ओ एल स्क्वायर। यहाँ पे 25 माइनस 9 16 इक्वल टू ओ एल स्क्वायर। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 16, यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट में आ गया और ये बाहर निकलेगा तो किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये क्या हो जाएगा ओ एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें मिल गया ओ एल। ओ एल जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हम ट्रायंगल अगेन लेंगे ओ आर एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ आर एस। ओ आर एस ट्रायंगल में अब देखो यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर 2 हो गए, जैसे कि ओ से एल एक परपेंडिकुलर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आर एस इंटू हाइट, हाइट है ओ एल इक्वल टू। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो आर से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन। आर से एन जो है वो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर आर एन है तो बेस क्या हो जाएगा ओ एस, तो ये हाइट हो गई आर एन, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ओ एस इंटू हाइट हो जाएगी आर एन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले तो इक्वल में दोनों साइड हाफ है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आर एस क्या है 6 इंटू ओ एल हमारे पास अभी आया 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 4 इक्वल टू ओ एस क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल 5 इंटू आर एन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 5 डिवाइड में आ जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू आर एन।
यहाँ पे 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू आर एन। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, आर एन हो गया 4.8 मीटर। अब हमें क्या बोला था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा से मनदीप तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें आर से एन मिड पॉइंट तक तो हमें मिल गया, बट एन से एम क्या होगा, ये क्या है मिड पॉइंट है, मतलब कि दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। ये अगर हमारे पास 4.8 आया है तो ये भी क्या होगा 4.8। तो हम लिख सकते हैं आर एम इज इक्वल टू आर एन प्लस एन एम। ये हो जाएगा 4.8 प्लस 4.8, ये हो गया 9.6 मीटर। तो रेशमा से मंदीप तक के डिस्टेंस क्या है 9.6 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. यहाँ पर बोल रहे हैं एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस जो है वो 20 मीटर की है। 3 बॉयज जो है अंकुर, सैयद और डेविड वो इक्वल डिस्टेंस पर बाउंड्री पर बैठे हुए हैं और तीनों के पास एक स्ट्रिंग फोन है जिसमें मतलब टॉय टेलीफोन है जिस हाथ में जिससे वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है तीनों फोन की। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक सर्कल है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये अंकुर, ये सैयद, ये डेविड, ये तीनों है, तीनों के डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एस इक्वल है एस डी के इक्वल ए डी। ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, तो हमको कंक्लूजन क्या मिला कि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहां से ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं बी। ए से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, इसको नाम दिया बी। अब ये सेंटर से निकल के जा रहा है तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ओ है, ओ से निकल के जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो एक चीज याद रखनी है कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो वो सेंटर से जब निकल के जाता है तो उसका रेशो होता है 2:1। 2:1 रेशो में ये डिवाइड करता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन में ओ बी, ओ ए अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू, रेशो क्या है 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू 2 ओ बी। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस क्या है 20 मीटर। मतलब ओ ए क्या है हमारे पास, ओ ए इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारे पास गिवन था। ओ ए की प्लेस पे हम 20 लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू ओ बी। इसे कैंसिल करेंगे 10, मतलब ओ बी की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास ओ ए है, ओ बी है, तो टोटल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी इक्वल में ए बी की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी 10, ओ ए की कितनी थी 20 प्लस ओ बी की 10, ये हो गई 30 मीटर। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये वाली हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमको ये फाइंड करना है कि एस बी क्या होगा। तो हम ले सकते हैं कि एस डी जो है वो इक्वल होगा एस बी प्लस बी डी के। यहाँ पे हम लिखते हैं एस डी इज इक्वल टू बी एस प्लस बी डी, क्या हमने लिखा। अब यहाँ पर एस डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कोई भी परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो क्या हो जाती है इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं बी एस इक्वल है बी डी के। अब यहाँ पर हम बी एस और बी डी की प्लेस पर भी बी एस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एस डी इज इक्वल टू 2 बी एस, ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, एस डी अपॉन में 2 इक्वल टू बी एस।
ये आ गई हमारे पास कंडीशन, मतलब हमारे पास बी एस आ गया है, ए बी हमारे पास है। तो हम यहाँ पर अब राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए एस का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर। अब ए एस हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। ए बी कितना आया था 30, यहाँ पे लिखेंगे हम 30 का स्क्वायर प्लस बी एस हमने क्या निकाला एस डी अपॉन में 2, एस डी अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 प्लस अब यहाँ पर ये एस डी है, एस डी को हम ए एस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है, ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। लेकिन हम एस डी की जगह ए एस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए एस आ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं ए एस डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, ए एस स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब 4 को यहाँ से हटाने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ए एस स्क्वायर इक्वल टू 4 9 जा 3600 प्लस ए एस स्क्वायर। ये ए एस स्क्वायर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर इक्वल टू 3600। 4 में से 1 गया 3 ए एस स्क्वायर इक्वल टू 3600। ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले जाएंगे, तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 3। कैंसिल करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0, 1200 आ रहा है। अब 1200 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से हम ए एस इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा अंडर रूट 1200। 1200 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 0, 2 7 जा 14 2 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। अब पेयर कौन से बन रहे 1 2 3, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 और एक सिंगल बच रहा है 3, तो ये रहेगा √3 मीटर। मतलब ए एस जो आया है वो क्या है 20 √3 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गई 20 √3 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया और साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।